एक नए वीडियो के साथ पुनः मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज हम सीखने सिखाने के बारे में एक अध्यापक और एक शिक्षक की कुछ बातें करने वाले हैं। एक शिक्षक विद्यार्थी को जो शिक्षण कराता है, यानी ये कहें कि जो देता है, उसे शिक्षक उसी रूप में लेता है, तो ये जो ज्ञान की लेन देन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई वस्तु दी जाती है और किसी व्यक्ति के द्वारा कोई वस्तु ली जाती है। अगर ये आदान प्रदान हो गया तो ये सफल प्रक्रिया है। लेकिन कई बार हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के लर्निंग में जो गैप है वो कैसे आ रहा है। या तो कोई चीज देने में कहीं कुछ छूट रहा है, या फिर कोई चीज ऐसी है कि जो लेने में वो बच्चे उसे ले नहीं पा रहे हैं। मतलब ये कि लेने और देने के बीच कहीं ना कहीं कोई गैप है। लेन और देन में क्या होता है, महत्वपूर्ण सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रवाह। देने वाले के प्रयास पूरे हैं, लेकिन लेने वाला उदासीन है। लेन देन की प्रक्रिया बाधित होगी। लेने वाला एकदम उत्साही है, लेकिन देने वाला उत्साहित नहीं है। दोनों के बीच में गैप है और वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता। एक स्थिति ऐसी भी आती है कि दोनों के बीच एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। लेने वाला थोड़ा सा और आगे बढ़े और बढ़कर के ले, और देने वाला उसे देने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। और जब वो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो जो लेन देन की प्रक्रिया है दोनों के हितों को साधेगी और दोनों के उद्देश्य पूरे होंगे। यहां शिक्षक के लिए शिक्षा देना न केवल नैतिक धर्म है, बल्कि ये जिम्मेदारी भी है। अच्छा, जो विद्यार्थी है वो इस शिक्षा के माध्यम से अपने भविष्य को संवार रहा होता है। यदि वो उत्साहहीन है तो उसके पीछे अपने कुछ कारण रहे होते हैं। इस प्रवाह की प्रक्रिया में जो कारण है, अगर उनको हम सब जान लें तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आसान और सरल बनाया जा सकता है। वैसे इसके प्रयास सभी औपचारिक राजकीय स्तर पर भी और अन्य अन्य संस्थाओं के द्वारा भी किए जाते रहे हैं, किए जाते रहेंगे भी। लेकिन क्या इस पर हम किसी भी स्तर से बात कर सकते हैं? हाँ, बात कर सकते हैं। तो देखने में यह आता है कि जब भी व्यक्ति कोई इस अवस्था में होता है कि वो बहुत खुश है, तो वो लेने में भी प्रसन्न है और लेने में भी उसे कोई हिचक नहीं है और देने में भी। आप और हम जानते हैं ना, जब हम पढ़ रहे होते थे और हमें कोई चीज मांगनी होती थी तो हम पहले मां के पास जाते थे और मां से यह पूछते थे कि आज पिताजी का मूड कैसा है। जब हमें यह पता चल जाता था कि आज पिताजी का मूड बहुत अच्छा है, वो खुश हैं, तब हम मां के जरिए अपनी फरमाइश पूरी करवा लेते थे। आज हम देखते हैं क्या कि बच्चे का उत्साह कैसा है, क्या बच्चा खुश है? अगर कोई शिक्षक ऐसे देख लेता है कि आज मेरा विद्यार्थी कक्षा में खुश है, तो वो क्यों नहीं सीखेगा? या फिर कोई विद्यार्थी किसी विषय पर बात करना चाहे और वो ये देखें कि आज हमारे गुरुजी बहुत प्रसन्न हैं, तो विद्यार्थी किसी विषय के पठन पाठन की मांग करे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई शिक्षक उन्हें मना करे, कोई नई चीज की जानकारी देने के लिए, कुछ नया बताने के लिए। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम खुश हैं तो हम अच्छे परिणाम ले सकते हैं। हमारे बच्चे खुश क्यों नहीं है, क्या हम और आप इस पर बात कर सकते हैं? पता है, अगर थोड़ा बहुत जो समझ आता है तो पहले दो कारण है। हमारे बच्चे उत्साहहीन है। कहीं कहीं जहां ऐसा नहीं हो रहा, ये सभी जगह पर लागू नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा मानने में आ सकता है कि हमारे बच्चों में उतना उत्साह नहीं है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? हम अभी दो कारणों पर चर्चा करते हैं। एक तो बच्चे में भय हो सकता है और दूसरा बच्चे के अंदर हीन भावना हो सकती है। और अगर देखा जाए तो इसके लिए उस विद्यालय की परिस्थिति या किसी एक विशेष शिक्षक का व्यवहार भी उत्तरदायी हो सकता है। बच्चे में भय है नया सीखने के लिए, नया कुछ जानने के लिए, उस पर काम करने के लिए। इसका मतलब बच्चे को कभी डांटा गया होगा, या ऐसा लगता है कि बच्चा अगर ये नहीं कर पाया तो उसे सजा मिलने वाली है, या फिर वो तिरस्कृत होने वाला है, इस बात का उसे भय है। और दूसरी स्थिति को देखें कि बच्चे में हीन भावना है। इसका मतलब बच्चे की कभी ना कभी तुलना की गई है, किसी दूसरे के साथ कंपेयर किया गया है, बच्चे में अब वो हीन भावना घर कर गई है।
अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये दोनों ही चीजें बच्चे के विकास में बहुत बाधक हैं। एक तो बच्चे में भय होना और दूसरा उसमें उत्साह नहीं होना या कहें कि हीन भावना होना। क्या हम सब मिलकर इस पर काम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है किसी का भविष्य संवारना। और कितनी खुशी की बात है कि हमारी आजीविका ही यही है कि हम एक हमें औपचारिक रूप से अवसर मिला है कि हम किसी का जीवन, यहां एक वचन नहीं बहुवचन, हम हर वर्ष कितने नए बच्चों के संपर्क में आते हैं, कितने बच्चे हमारे स्कूल से पास होकर के जाते हैं, हम उन सबके जीवन में बने रहते हैं। आपके और हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे गुरु रहे हैं जो अभी हमारे जीवन में अभी भी बहुत महत्व रखते हैं, अविस्मरणीय है। तो अब इसमें एक चीज और जोड़ दें कि क्या एक शिक्षक का अपने बच्चे से अपनापन है? क्योंकि जब अपनापन होगा तभी वो उसकी खुशी का ख्याल भी रखेगा। इस मामले में बच्चे शिक्षकों से थोड़ा सा आगे हैं, उनके अंदर अपनापन है जब तक कोई परिस्थिति ऐसा है जो उन्हें उससे दूर नहीं करती। हमने एक वीडियो में चर्चा की थी कि वहां धारणाएं पहले से बनी होती हैं। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई परिस्थिति रही हो और वहां धारणाएं बन चुकी हो, यहाँ के शिक्षक ऐसे हैं, यहाँ के बच्चे ऐसे हैं, लेकिन शुरुआत तो करनी ही होगी। और शुरुआत क्यों ना हम उन दो बिंदुओं से करें कि हमारे बच्चे किस बात से भयभीत हैं, यदि हैं तो, क्योंकि वहां सीखने में बाधा आ रही है, और हमारे बच्चे किस बात को लेकर के उत्साहहीन हैं या क्या वजह है कि उनमें हीन भावना घर कर गई है। तो इस पर जब हम काम करने की बात करेंगे तो पहली बात खुश रहने की है कि हम बच्चे को खुश रख पाते हैं क्या? क्या कक्षा में बड़ा हंसी खुशी का माहौल है, सब बच्चे प्रसन्नचित हैं? इसकी शुरुआत शिक्षक की प्रसन्नता से होती है। शिक्षक को स्वयं अपने आप को प्रसन्न रहना होगा और चीजें सीख करके सिखाने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म देना होगा। क्या शिक्षक को देख करके ऐसा लगता है कि बच्चा उससे बेहिचक बात कर सकता है? कभी ऐसा लगता है कि किसी शिक्षक को कि हमारे बच्चे आते हैं और घर की बातें भी वो बात कर सकते हैं? हालांकि ये एक दायरा होता है, शिक्षक को किसी बच्चे के घर के आंतरिक मामलों में बहुत अधिक बात नहीं करनी चाहिए, हाँ, लेकिन उससे अपनत्व में, उसकी पढ़ाई के विषय में उसे अवश्य बात करनी चाहिए। कई बार बच्चे अपने घर, आस पड़ोस और परिवार की बातें शिक्षकों को बताने के लिए बड़े आतुर होते हैं, ऐसा देखा गया है। तो हम एक ऐसा करते हैं, क्यों ना इसकी शुरुआत करें एक सही तरीके से। एक गूगल लिंक है जो हमें डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि उस लिंक में पहले हम उन बातों को पहले फाइंड आउट करें कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे बच्चे में भय होता है, और वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे बच्चों में हीन भावना घर कर जाती है। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए हम सब शिक्षक सामूहिक रूप से क्या प्रयास कर सकते हैं? मेरा आपसे पुनः अनुरोध रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम क्या करने वाले हैं, और जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, आप उसे अधिकतम लोगों को शेयर करें ताकि हमारे सभी शिक्षक, अधिकांश शिक्षक साथियों के विचार हमारे पास आ सके और फिर हम अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।